हालेलुया। आइए हम सब लोग अपनी अपनी बाइबल हाथ में लें और हम आज का मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम लोग देखने पाए। और जितने भी लोग इस समय बाइबल लेकर आए हैं, आइए हम खुदा से दुआ करें और खुदा से कहने पाए कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन से तो बातचीत कर। जो वचन आज हम सुने वो वचन हमारे जीवन के लिए बड़ी अनुग्रह और बड़ी आशीष का कारण होने पाए। और हम प्रार्थना के साथ बैठे हैं, निश्चय परमेश्वर आज हर एक के लिए परमेश्वर बात करने पाए। और हम यही मनसा, यही उद्देश्य से हम खुदा से कहें कि प्रभु मेरे जीवन से बातचीत कर। प्रभु आज मैं तेरी आवाज को सुन सकूं परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति को मैं पहचान सकूं प्रभु जी। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु तेरे उपस्थिति में हैं, लेकिन पिता परमेश्वर सबको ये बात पता नहीं है कि हमको किसको सुनना चाहिए। इसलिए हम खुदा से कहे, प्रभु मेरे जीवन से बात कर प्रभु जी, मेरे जीवन से बात कर प्रभु जी। जब मैं तेरे वचन को सुनूं प्रभु, मैं इसे समझ सकूं कि खुदावंद मेरे जीवन में बात कर रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ने पाए और हम लोग प्रार्थना के साथ आगे बढ़ सके। प्रभु हमारी सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का वचन के लिए। आइए हर एक लोगों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, आपका वचन को सुनने के लिए कृपा कीजिए। प्रभु हर एक मन को भटकाने वाला उन तमाम शक्ति, उनके प्रभाव को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। प्रभु आपका वचन को जब हम सुनते हैं प्रभु, हम उस वचन को सुनकर ब्लेस्ड होने पाए। प्रभु हमारा मन तेरी ओर लगी रहे, हमारा ध्यान तेरी ओर लगी रहे। प्रभु परमेश्वर, हम जितना देर तक बैठते हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ हम तेरी ओर ताकने वाले बन सके, हमारा ध्यान तेरी ओर बनी रहे। प्रभु ऐसा हम आपसे दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आज का मनन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। और जिनके पास भी बाइबल है, आज के जो संदेश है मसीह यीशु में जीना, मसीह यीशु में जीना। मेरे प्रियो, मसीह यीशु में जीना जो संदेश आज आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। कई बार हम प्रभु के होकर भी हम प्रभु के लिए नहीं जी सकते। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि वो आपके, जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया? मरा। हमको बचाने के लिए, हमारा पाप का कीमत चुकाने के लिए उन्होंने क्रूस की कलवरी पर अपना लहू को बहाया। और पौलुस कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, हम वचन तो हम सुनते हैं पर हम इसको समझ नहीं पाते। आइए हम प्रार्थना के साथ बैठे और प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपना ध्यान को वचन में केंद्रित करें। मसीह यीशु में जीना, जब हम इस संदेश को जब हम सुनते हैं तो मैं इस संदेश का मैं कुछ बातों को मैं चुन चुन कर आपके सामने लाया हूं, मैं आपके बीच में बताना चाहूंगा। जब हम एक संसार में रहते हैं, चारों तरफ पाप और अधर्म, सब तरफ पाप और बुराई, सब तरफ अनेक अनेक प्रकार के गंदे काम हो रहे हैं, लड़ाई और झगड़े, तरह तरह की अधर्म हम अपने आंखों से देख रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारे मन में सवाल होती है कि हम उनके बीच में रहकर हम कैसे प्रभु के लिए जी सकते हैं, हम कैसे वहां पर मसीह में जी सकते हैं।
मेरे प्रियो, हम दुनिया के कहीं पर भी रहें, आप कभी भी अधर्म से बच नहीं सकते, आप पाप से बच नहीं सकते। आपको मैं संक्षिप्त में एक बात बताने के लिए चाहूंगा। एक जवान भाई प्रभु में बहुत आगे बढ़े और परमेश्वर ने उनके जीवन में अनुग्रह किया कि सत्य की हर एक बातों को पहचानने के लिए, और वो हर बातों को वो अपने जीवन में जांचने और परखने लगा। और एक दिन वो अपने चर्च में गया और अपने चर्च के पास्टर से कहा कि पास्टर जी, मैं इस संसार में कैसे जी सकता हूं मसीह के लिए, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं वहां पर शराबी लोग हैं, वहां पर झगड़ालू लोग हैं, बहुत सारे गंदे और घृणित काम होते हैं। मैं इनके बीच में रहकर मैं कैसे मसीह यीशु में जी सकता हूं, आप मुझे बताइए। तो परमेश्वर के दास ने कहा, तो तुम कहां जाना चाहते हो? मसीह के लिए जीना चाहते हो तो तुम कहां पर रह के जियोगे? धरती का कौन ऐसा जगह है जो मुझे बताओ कि जहां पर पाप नहीं है? उन्होंने कहा, मैं दूसरा देश चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं दूसरे देश चला जाऊंगा। परमेश्वर के दास ने कहा, कौन सा देश? तो उन्होंने अलग अलग देश का नाम बताना शुरू किया। और उसके बाद में परमेश्वर के दास ने कहा, देखो, मैं प्रभु की दया से मैं बहुत कंट्री में घूमा, लेकिन हमारे देश में बहुत कुछ ठीक है, लेकिन हम दूसरा देश में जाते हैं, जवान जवान लड़के लड़कियां समुद्र के किनारे निर्वस्त्र सोए रहते हैं, उनको कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पर भी लोग मसीह के लिए जीते हैं। जब तुम यहां पर जी नहीं सकते हो मसीह के लिए, तो क्या तुम दूसरे देश में जाकर मसीह के लिए जी सकते हो? आज हो सकता है आपके मन में भी एक सवाल होगी, प्रभु मैं आपका वचन को हर संडे सुनता हूं, मैं आपका वचन को पढ़ता हूं, लेकिन मेरे आजू बाजू, मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं, ऐसे काम होते हैं, ऐसे दृश्य को देखकर मुझे मजबूरन मुझे गाली देना पड़ता है, मुझे चिल्लाना पड़ता है, मुझे उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है। मैं कैसे मसीह के लिए जी सकता हूं? मेरे प्रियो, आज यही तो समस्या कलीसिया के अंदर में, यही समस्या आज मसीही लोगों के अंदर में है कि आज हम आत्मा पाए हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, हम अभिषेक को अपने अंदर में ग्रहण किए हैं, लेकिन आज हम मसीह के लिए नहीं जी पा रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को देखिए मेरे प्रियो, जब भी वो प्रार्थना में बैठेंगे, चर्च में आएंगे, बहुत कूदेंगे, फांदेंगे, बड़ी लंबी लंबी आराधना और बड़ी बड़ी अन्य भाषा की प्रार्थना, लेकिन जब हम अपना व्यक्तिगत जीवन को देखें तो हम कितने पाप और अधर्म में रहते हैं। हम मसीह के लिए नहीं जी पाते हैं। हम जरूर मन फिराए हैं, उसको हम जानते हैं, लेकिन हम मसीह के लिए नहीं जी पा रहे हैं। इसीलिए मैं आज आपको बताने के चाहता हूं कि हम एक विश्वासी हैं, हम उद्धार पाए हुए, मन फिराए हुए हम लोग हैं, लेकिन आज हमको मसीह यीशु में कैसे जीना है, आज वही बात को बताने के लिए आज आपके सामने मैं कुछ आयत को मैं आपके लिए मैं बताने के चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने के चाहूंगा मसीह यीशु में आत्मसमर्पण। जब तक एक व्यक्ति मसीह यीशु में जीना चाहता है तो उसका जीवन मसीह यीशु में आत्मसमर्पण होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका जीवन
जब तक आप मसीह यीशु में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं अपने आप को, आप कभी भी मसीह के लिए नहीं जी सकते मेरे प्रियो। आप कभी भी मसीह के लिए नहीं जी सकते। आज मैं आपको बताने के चाहता हूं, मन फिराए हुए लोगों को देखो, उद्धार पाए हुए लोगों को देखो, बपतिस्मा लिए हुए लोगों को देखो। बहुत सारे पाप हम तो अनजाने में पहले करते थे, हम तो मन फिराने के पहले करते थे ये सब, लेकिन आज मन फिराने के बाद भी, है ना, गंदी गंदी चीजें, खाना पीना, बेविचार जैसे चीजें एकदम कॉमन हो गई। कोई भय नहीं परमेश्वर का, कोई भय नहीं परमेश्वर का। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे प्रियो? जब भी हम ऐसा कुछ पाप करते हैं तो हमको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। हमको एहसास ही नहीं होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। एक दिन मैं एक YouTube में एक परमेश्वर का दास का गवाही सुन रहा था। एक जवान लड़का चर्च में सुंदर आराधना कर रहा था। जब वो आराधना करता था तो लोग चिल्लाने लगते थे, उछलने कूदने लगते थे। उसका नाम पास्टर बोलते थे कि आज फलाना आएंगे सामने, प्रभु की आराधना करेंगे। लोग चिल्लाते थे, सीटी मारते थे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्लाने लगते थे। जब इसी रीति से आराधना कर रहा था, एक जवान लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और उसके बाद में कहता है ना, नीचे उतर, है ना। उस लड़का को बोलता है नीचे उतर, बोलता है चुप हो जा, यीशु के नाम से बोलता है वो। दुष्ट आत्मा बोलता है नीचे उतर, बताऊं क्या तेरे बारे में, तू है कौन, है ना। आपको बताऊं, वो सोचता था कि मैं जो करता हूं मुझे कोई जानता नहीं। वो अपने जीवन में व्यभिचार जैसे गंदी पापों में लिप्त था मेरे प्रियो। और दुष्ट आत्मा जब प्रकट हुआ तो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा कि तू व्यभिचारी है, नीचे उतर, तू आराधना करने लायक नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग जो है ना, फरीसी लोगों के जैसे, शास्त्री लोगों के जैसे, हम दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रेयर, बड़ी बड़ी आत्मिकता, लेकिन प्रभु कहता है तुम अंदर से सड़े हुए मुर्दे के समान, कब्र में सड़े हुए मुर्दे के समान दिखाई देते हो, है ना। मतलब हमारे अंदर में कई प्रकार के गंदे गंदे पाप अंदर में छुपे हुए रहते हैं। गंदे गंदे पाप हमारे जीवन में बसे हुए रहते हैं। मैं आज आपको बताने के चाहता हूं, यदि ये सब चीज हमारे अंदर में है तो हम कैसे मसीह यीशु में जी सकते हैं मेरे प्रियो? हम कैसे मसीह यीशु में जी सकते हैं? इसलिए एक व्यक्ति को मसीह यीशु में जीना है तो उस व्यक्ति को मसीह यीशु के लिए अपने आप को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और जब पौलुस यहाँ पर बताता है गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िए। गलतियों 2 का 20 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को, आत्मसमर्पण का मतलब है कि आप अपने आप को पूर्ण संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए दे दो। आप अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के लिए दे दो। इधर देखिए सब लोग, अभी हमारे बीच में भेंट हुआ है। इधर देखिए सब लोग, हमारे बीच में भेंट हुआ है। आप लोगों ने अपने हैसियत के अनुसार अपना भेंट प्रभु के लिए डाला है। उसमें से मांग सकते हो क्या आप अपने लिए, अपने जरूरत के लिए मांग सकते हो क्या? बोलो, दे देंगे अगर आपको है तो ऐसा। आपने भेंट डाला है किसके लिए? किसके लिए डाला है? किसके लिए बोलिए? हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए। आपने अपना भेंट डाला है, मतलब दिया है प्रभु के लिए कुछ, तो आप उसमें से कुछ ले सकते हो।
नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसका हो गया? बोलिए, किसका हो गया? बोलो बोलो, किसका हो गया? किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। जब वो परमेश्वर का हो गया, हम उसको नहीं ले सकते अपने लिए, हम उसमें से निकाल के अपने जरूरत के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए हो गया। वो यदि मैं और आप अगर अपने आप को परमेश्वर को दे दिए हैं, तो फिर हम संसार के लिए क्यों जीते हैं? आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पौलुस क्या बोल रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, क्योंकि मसीह मुझ में क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को आत्मसमर्पण किया है, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया है, अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया है, सचमुच में आपको बताएंगे चाहता हूं, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता जो पहले करता था। हो सकता है पहले हम गुंडा थे, शराबी थे, व्यभिचारी थे, जादू टोना करते थे, है ना, बहुत श्राप देते थे, नहीं देते थे, है ना, कुछ भी हो जाएगा तो मर जाबे, है ना, तेरा ये हो जाही, वो हो जाही, है ना, बहुत कुछ बोलते थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। तो लेकिन जब हम अपने आप को आत्मसमर्पण प्रभु के लिए किए हैं, तो हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं क्या? मेरे प्रियो, अगर हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर ये एक बात बताना चाहता है कि उस व्यक्ति को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण। उसको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ किसमें चढ़ गया? क्रूस में चढ़ गया। जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए उसके हाथ और पांव कीले से क्या किया गया था? लोगों ने उसको क्या कहा? अरे तू तो भूखों को खाना खिलाता था ना, तू तो बीमारों को चंगा करता था, नीचे उतर, नीचे उतरा। वो कैसे उतरेगा भैया बताइए? उसके हाथ और पांव तो कीले से क्या किए गए हैं? क्या उसको मार सकता है? सोचो, लाद सकता है क्या उसको? क्योंकि वो कहां पर है? वो क्रूस में। अगर आपका और मेरा जीवन, आप और मैं भी ठीक इसी प्रकार से यदि मैं क्रूस में चढ़ाया गया हूं, तो मेरे प्रियो, मैं कभी भी, मैं कुछ भी संसार के लिए करने के लिए वापस नहीं आ सकता। आमीन, आमीन। मैं जो कुछ भी करूंगा वो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के लिए ही कर सकता हूं। उसके मर्जी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं ऐसा कर सकता, इसलिए क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस में क्या किया गया हूं? चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं हूं, मतलब मैं पाप के लिए मर गया हूं। अब मुझ में कौन जीवित है? मसीह। तो मसीह अगर जीवित है, तो इस जीवन में, इस देह में कौन जिएगा हमारे लिए? यीशु। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस कहता है ना, कि तुम मसीह के कौन हो? पत्री हो, ताकि लोग आपको देखकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लोग आपको देखकर पढ़ते हैं। जब आप संसार में जीते हैं, आप संसार में रहते हैं, है ना, जब आप बाजार जाते हैं, परिवार में रहते हैं, है ना, लोग आपको देखकर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लोग आपको देखकर पढ़ते हैं, क्योंकि आप मसीह के कौन हो? पत्री हो। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आज मैं इस संदेश के माध्यम से मैं आप सभी को बताने के लिए चाहता हूं कि मसीह यीशु के लिए जीना अगर आप चाहते हैं, तो आज मसीह यीशु के लिए सबसे पहले आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। बिना आत्मसमर्पण का आप कभी भी प्रभु के लिए नहीं जी सकते, प्रभु के लिए नहीं जी सकते। और इस संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आज हर विश्वासी को आत्मसमर्पण की क्या है? जरूरत है। आप रोज अपने आप को क्रूस में चढ़ाओ। आप रोज अपने आप को क्रूस में चढ़ाओ। ऐसा करने के द्वारा आप कभी भी आप संसार के लिए नहीं जियोगे। आप अपने जीवन से किसके लिए जियोगे? मसीह यीशु के लिए। आप ऐसा करते हो तो मैं आपको बताएंगे, जब आप रोज दिन अपने आप को क्रूस में चढ़ाओ, तो आपके अंदर से झूठ बोलने की गंदी आदतें खत्म हो जाएंगी।
गाली देने वाला आदत खत्म हो जाएगी, लड़ाई करने वाला आदत खत्म हो जाएगी। क्यों आज ये सब चीज हमारे जीवन में बना हुआ है? क्योंकि हम अपने आप को क्रूस में चढ़ाए नहीं है, हम आत्मसमर्पण नहीं किए। आज हमारे अंदर में है ना गंदी आदत है व्यभिचार करना। थोड़ा भी डर नहीं लगता परमेश्वर को। व्यभिचार जैसे पापों से थोड़ा भी डर नहीं लगता। आज हम विश्वासी हैं, आज हम चर्च के मेंबर हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। लेकिन एक चीज है, हम आत्मसमर्पण नहीं किए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर हमें अवसर देता है कि यदि तुम मसीह यीशु में जीना चाहते हो तो सबसे पहले मसीह यीशु के लिए आप अपने आप को क्या करो? आत्मसमर्पण करो। बिना आत्मसमर्पण का कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु के लिए नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। इसलिए मैं आप सभी को मैं बताने के चाहता हूं, आज हमें खुदा चाहता है कि हम मसीह के लिए जिएं, और उसके लिए प्रभु चाहता है कि आज हम हर एक लोग अपने आप को आत्मसमर्पण करें मसीह यीशु में जीने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप सभी को और मैं दूसरी बात बताने की चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि मसीह यीशु में अगर हम जीना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन बताती है हमारे अंदर में प्रेम और आज्ञाकारिता। बिना प्रेम और बिना आज्ञाकारिता का आप कभी भी मसीह यीशु में नहीं जी सकते। आज हर विश्वासी को जरूरत है प्रेम और आज्ञाकारिता में रहना। आपको मैं एक आयत पढ़वाने के चाहूंगा, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 वचन को पढ़िए। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35 आयत को पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हैं तो प्रभु आपको एक नई आज्ञा देता है, और वो आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। नंबर 1, अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हो तो प्रभु कहता है तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। पहले सुनिए, पहले इस बात को सुन लीजिए। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम मसीह यीशु में जीना चाहते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। आज जो है यही प्रेम आज परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के अंदर रहे। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताने की चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया जैसे निस्वार्थ प्रेम, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है वो स्वर्ग का ऐश आराम को छोड़कर वो धरती पर आया। आपके और मेरे लिए वो कंगाल बन गया, आपके लिए मेरे लिए वो निर्वस्त्र हो गया, और आपके और मेरे लिए वो 39 कोड़े मार खाया। आपके और मेरे लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके गाल पर थप्पड़ मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसको पैरों से रौंदा गया। उसके बाद भी मेरे प्रियो वचन में लिखा हुआ है जब उसको क्रूस में चढ़ाया गया तो प्रभु ने वहां पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। अगर वो प्रेम नहीं करते, है ना, अगर वो प्रेम नहीं करते तो क्या ऐसे प्रार्थना करते? वो प्रेम नहीं करते तो क्या ऐसे बातें बोल सकते थे क्या वो? मेरे प्रियो, प्रेम अगर सीखना है तो आप प्रभु यीशु मसीह से सीखिए। दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं लेकिन ऐसा प्रेम वो नहीं करते। केवल यीशु मसीह ही है जो इस प्रकार का प्रेम करके हमें सिखाता है ना? क्या सिखाता है? बाइबल में क्या पढ़े थे हम लोग कि तुम दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। देखिए, जैसे मैंने तुमसे क्या रखा? प्रेम रखा। मतलब कितना ज्यादा हमसे प्रेम रखा। हम कितना पापी थे, है ना? वो हमारे पाप के अनुसार व्यवहार नहीं किया,
हमारे पाप के अनुसार हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखा मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा हुआ है हमारे पाप और अधर्म को दूर करके वो हमें गले से, हमें सीने से लगा लिया, हमें चुमा किया, हमें प्यार किया। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, ऐसा कोई परमेश्वर है दुनिया में? ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? नहीं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन लिखा हुआ है, जैसा मैंने तुमसे क्या किया, प्रेम किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। आज यदि अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हैं तो ये बात आप समझ जाइए, ये बात समझ जाइए कि हमारे अंदर में प्रेम और आज्ञाकारिता होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। बिना प्रेम और बिना आज्ञाकारिता का आप मसीह यीशु में नहीं जी सकते। इसको कंप्लीट पढ़िए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ हाँ। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है हाँ। वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ। यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ। तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन आमीन। ऐसा करने से लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो। मतलब तब लोगों को समझ में आएगा कि सचमुच में ये लोग मसीह लोग हैं, सचमुच में लोग मसीह लोग हैं। अगर कोई हमसे लड़ रहा है तो हम भी लड़ेंगे तो क्या बोलेगा, हम में कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रही है? कोई हमें गाली दे रहा है तो हम भी उनके साथ गाली देना शुरू कर देंगे तो लोग क्या बोलेंगे, है ना? हम में और इनमें कोई फर्क थोड़ी ना है। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, आप मसीह का स्वभाव को अपने अंदर में रखोगे, मसीह का जीवन को अपने अंदर में रखोगे, तभी लोग हमको देखकर कहेंगे कि ये सचमुच में क्या है, मसीह है। आमीन आमीन हालेलुया। जब यीशु मसीह की प्राण क्रूस की कलवरी पर यीशु मसीह अपना प्राण त्यागा और चट्टान तड़क गई और अंधेरा तो था ही, चट्टान जब तड़क गई तो एक सूबेदार आकर कहता है, सचमुच में ये कौन था? परमेश्वर का बेटा था। बोला नहीं बोला? हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, यदि मैं और आप इसी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह का, है ना, वचन को यदि मैं और आप फॉलो करेंगे, है ना, प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, इसी को देखकर लोग कहेंगे कि सचमुच में ये कौन है, मसीह है। हालेलुया हालेलुया। आप जहां पर ड्यूटी करते हैं, आप जिनके बीच में रहते हैं, वो लोग कैसे करके जानेंगे कि ये मसीह है करके? हैं? क्या घर में क्रूस को लटका देने से जानेंगे कि लोग मसीह लोग हैं? है ना? एक दिन एक व्यक्ति हमको बोलता है, भैया मैं क्रिसमस मनाने निकलाऊंगा आप लोगों के बीच में। बोला तो मैं बोला बिल्कुल आइए, है ना? तो मैं बोला अच्छा तो आपका आने का रीजन क्या है भैया, हमको बताइए। तो बोलता है नहीं, क्रिसमस में ना बहुत मिलता है खाने पीने के लिए, है ना? तो मैं उनको बोला हम लोग वो वाला क्रिश्चियन नहीं है जो खाते पीते हैं, है ना? हम लोग प्रेयर दुआ करने वाले क्रिश्चियन लोग हैं। अच्छा मेरे पड़ोस में हम लोग तो बढ़िया यार खाते पीते हैं, उनके यहाँ डीजे लगाते हैं, खूब पी के बहुत नाचते हैं, हम लोग भी नाचते हैं उनके बीच में, लेकिन इस साल हमको इनवाइट नहीं किए हम लोग, इसलिए हम लोग आप लोगों के बीच में आना चाहते हैं। सुनिए मेरे प्रियो, हम एक क्रिश्चियन हैं, हम एक मसीह हैं। हमारा संदेश लोगों को कैसा जा रहा है? क्या हम खाने पीने वाला मसीह हैं? क्या हम खाने पीने वाला मसीह हैं क्या? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मसीह है, हम उसकी आज्ञा को मानने वाला, हम उसको प्रेम करने वाला मसीह है। मेरे प्रियो, लोग हमारे जीवन के इन चीजों को देखकर कहने पाए कि सचमुच में ये लोग मसीह लोग हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी बातें आपको मैं बताऊंगा, जल्दी से बताऊंगा। तीसरी बातें हैं कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना। अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले आप कभी भी मसीह यीशु में नहीं जी सकते।
अगर आपको मसीह यीशु में जीना है तो आपको हर दिन आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को अवॉइड करते हैं, मतलब उसको नहीं मानते हैं, उसको अलग करते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो पेंतीकोस्त वालों का है पवित्र आत्मा। मैंने बहुतों के मुख से सुना है, लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा किसका है? पेंतीकोस्त लोगों का। सही है क्या ये? क्या पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त लोगों के लिए है? नहीं, सारे मसीही विश्वासियों के लिए, सारे भूमंडल के लोगों के लिए पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को ये नहीं बोला है कि पवित्र आत्मा मैं पेंतीकोस्त लोगों को भेजूंगा, ऐसे नहीं बोला है परमेश्वर, है ना? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपके लिए भी पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजेगा। आमीन। और परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में चलना, बिना पवित्र आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन अगर आप लेते हैं अपने जीवन में, तभी आप मसीह यीशु में जी पाएंगे। मसीह यीशु में जीना है तो आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। और आज लोग सिर्फ बाइबल पढ़ रहे हैं, आराधना कर लिए, वचन पढ़ लिए, प्रार्थना कर लिए, वहां तक ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा का कोई मार्गदर्शन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलेंगे, मेरे प्रियो, आपके जीवन से परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं एक घटना आपको बताने के चाहता हूं। एक दिन की बात है, मैं अपने गांव गया हुआ था और मैं बच्चे लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो मैं बनवाने के लिए गया हुआ था, तो मैं लगभग 10,000 पैसे पकड़े थे और बहुत सारे नोटरी करवाना, ये करवाना, P6 निकालना, और बहुत सारे नए रीति से बनवाओगे तो बहुत सारी चीजें लगती है। पटवारी के पास जाओ, ये है वो है, ऐसे करते करते लगभग 10,000 मेरे खत्म हो गए और मैं नील बैलेंस होकर मैं घर आया। और एक मीटिंग हो रही थी और परमेश्वर के दास मेरे को बोलते हैं कि पास्टर जी आप क्यों नहीं आओगे हमारे यहाँ की मीटिंग में? आपको आना ही पड़ेगा, आप आइए ना, आप आइए ना। तो मैं मन में सोचा क्या करूं। फिर मेरे पास 1 घंटा समय थे और 1 घंटा में मुझे पहुंचना था लगभग 120 किलोमीटर। तो मैं मन में सोचा क्या करूं। तो फिर मैं प्रार्थना किया, मुझे कुछ भी अगुवाई नहीं हो रहा है। मैं बोला नहीं जाता हूं, प्रोग्राम कैंसिल करता हूं। फिर से फोन आया, निकल गए क्या? तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया, हाँ भी नहीं बोल पाया, ना नहीं भी नहीं बोल पाया। मैं रुको, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं बोला। फिर मैं थोड़ा सा मनन किया कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरे लिए मार्ग खोल, मुझे अगुवाई कर कि मैं क्या करूं यहां पर। आपको मैं सच बता रहा हूं, सिर्फ मेरे को जाने के लिए केवल गाड़ी में तेल था और वापस आने के लिए तेल नहीं है। और उसके बाद में पवित्र आत्मा बोला तुम जाओ, तुम जाओ। मैं 120 किलोमीटर में 1.25 घंटा में मैं कंप्लीट किया, मैं पहुंच गया 1.25 घंटा में। और उसके बाद में मैं मीटिंग अटेंड किया और परमेश्वर के दास बोले कि इस मीटिंग के लिए कौन 10,000 रुपया देगा? तो लोग डर गए। 2 लोग खड़े हुए और 2 लोग कहते हैं कि मैं बाद में दूंगा। 4 लोग खड़े हो गए। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना कर देता हूं। उनके लिए प्रार्थना की
फिर उसके बाद में प्रचार शुरू किए। प्रचार शुरू करने के बाद फिर मीटिंग खत्म हो गई, और मीटिंग जब खत्म हो गई तो सब लोग एक दूसरे से गले मिल के प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कर रहे हैं। मैं आपको बताने के चाहता हूं, मेरे मन में एक टेंशन था कि मैं अब मीटिंग खत्म हो गई, अब मैं वापस कैसे जाऊं। पवित्र आत्मा मुझे बोला है कि तुम जाओ, लेकिन अब रिटर्न होना है तो गाड़ी में तेल नहीं है, 125-120 किलोमीटर से मुझे वापस आना है। तो एक मन में टेंशन हो गया। मैं आपको बताने के चाहता हूं, एक बुजुर्ग लेडीज है ना, एक बुजुर्ग लेडीज, वो भी मतलब कि कोई मतलब कि जॉब वाली भी नहीं है, वो एक हाउस वाइफ है वो, और वो सबको जय मसीह करते करते आई। और मैं थोड़ा सा मन में टेंशन था, अरे मैं कैसे करूं, कैसे वापस जाऊं करके थोड़ा मुंह उतरा हुआ था। मैं थोड़ा साइड में था, सब लोग खुद एंजॉय कर रहे, एक दूसरे से गले मिल के बहुत अच्छा लगा, सर आपका मैसेज ऐसा है वैसा है। मैं साइड में खड़ा था, एक आंटी आई, बोलती है जय मसीह की बोलती है, तो मैं मुंह से जय मसीह बोलता हूं, तो बोलते नहीं नहीं हाथ मिलाओ मेरे से बोलती है। मैं हाथ मिलाया उनसे, और जब मैं हाथ मिलाया तो मेरे को कुछ दी, वो मेरे को कुछ हाथ में दी, तो मेरे को अंदर से लगा कि हाँ अब मैं वापस जा सकता हूं, अब मैं वापस जा सकता हूं। और उसके बाद में बोलती है कि बेटा मेरे लिए प्रार्थना भी करो, है ना। मैं उसके लिए प्रार्थना भी किया। मैं सोचा ऐसा ही 500-600 रुपया होगा, मैं ऐसा ही मन में सोच रहा हूं। फिर मैं इस भीड़ में कहां खोल के मैंने नहीं देखा, मैं उसको हाथ में लिया और मैं अपना कोट का पैकेट में डाल दिया मुझको। जब मैं सब लोग चले गए, उसके बाद में जब निकाल कर मैं देखा तो वहां पर मेरे पास 10,000 रुपए दिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलेंगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलेंगे, मैं आपको भी एक बात बताने के चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव करेगा। परमेश्वर आपके लिए असंभव है उसको संभव करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वही करेगा जो खुदा आपके जीवन में करना चाहता है। पवित्र आत्मा वही बताएगा जो खुदा आपके जीवन में करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यदि अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हैं तो आपके अंदर में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना चर्च में अच्छा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेते हैं? हम पवित्र आत्मा का अगुवाई लेते हैं? मेरे प्रियो, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्लभ ये है कि हम आत्मा के अगुवाई के बगैर भी कुछ भी कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें हर लोगों को आवश्यकता है कि अगर हम मसीह यीशु में जीना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना। मेरे साथ आप एक वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री 8 का 14 को पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 14 आयत को पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जितने लोग पवित्र आत्मा के चाल चलाए चलते हैं वे लोग परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। मतलब हर एक व्यक्ति को जो मसीह यीशु के लिए जीना चाहता है उसको आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला होना चाहिए। आमीन, आमीन। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के बेटा और बेटी तो कहलाओगे, और आपके जीवन में पवित्र आत्मा वही करेगा जो खुदा आपके जीवन में करना चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की और एक गवाही आपको बताने के जा रहा हूं मैं। एक दिन और एक गवाही आपको मैं शेयर करने के चाहता हूं।
एक दिन मैंने खुदा से कहा कि प्रभु सब लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मैं अपना अनुभव को बता रहा हूँ। जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में जब मैं समझने लगा, पवित्र आत्मा का जब मुझे अगुवाई के बारे में जब मुझे समझ में आया, तो एक दिन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे वो हमेशा बोलते थे कि आपका सोच हमेशा बड़ा होना चाहिए, जैसा आप सोचोगे वैसा ही खुदा आपके जीवन में करेगा। आप अपने लिए बड़ा सोचो, आप अपने लिए बड़ा देखो, आप अपने लिए बड़ी बात कहो, आप अपने आप को रोज ब्लेस करो ऐसे। तो एक दिन की बात है, जब क्रिसमस का समय था, मेरे पास मात्र उस समय एक जोड़ी पैंट और एक जोड़ी शर्ट थे। तो हम लोग उड़ीसा में प्रभु की सेवा करते थे। हम लोग एकदम स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं। तो मैं आपको बताने के चाहता हूं, उस समय परमेश्वर के दास ये बात को बोले थे कि परमेश्वर के दास को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, है ना। परमेश्वर के दास को हमेशा कैसा रहना चाहिए? टिप टॉप रहना चाहिए। अगर तुम झोल्टू जैसा रहोगे, है ना, भिखारी जैसा रहोगे, तो कैसे तुम बता पाओगे कि परमेश्वर आशीष देता है ना। भले आप अंदर से भूखे रहो, लेकिन आप ऊपर से अच्छा कपड़ा पहन के आओ, बढ़िया प्रेस लगा के, ताकि लोग देखकर कहने पाएंगे सचमुच में ये आशीषित है ना। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? मैं आप सभी को बताने के चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं इसी बात को लेकर जब मैं खुदा से एक दिन दुआ किया कि प्रभु सब लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम अच्छा कपड़ा पहन पाएंगे क्या? मैं पवित्र आत्मा से भी पूछा, हे पवित्र आत्मा, ऐसा होगा क्या मेरे जीवन में? मैं क्या अच्छा कपड़ा पहन सकता हूं क्या? तो पवित्र आत्मा बोला, हाँ तुम भी अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, है ना। तो मैं प्रभु से दुआ किया, हे प्रभु, मैं इस अनजाने शहर में आपकी सेवा करने के लिए आया हूं, मुझे भी अच्छा कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, अच्छा शाइनिंग कपड़ा चाहिए। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, मैं ऐसा प्रार्थना करने के बाद मैं पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन ले रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करो, क्या ऐसा हो सकता है मेरे जीवन में? ऐसा क्या हो सकता है? मैं आप सभी को मैं बताने के चाहता हूं, है ना। पवित्र आत्मा बोला तुम जाओ, है ना, तुम जाओ चर्च जाओ आज, है ना। और मैं जब चर्च गया और उसके बाद में चर्च में जाने के बाद एक जो बहन थी वो बोलती है, भैया मैं काफी दिन से आपको देखती थी कि आप वही कपड़ा को पहन के आते हो, है ना, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। मैं काफी दिन से चाहती थी कि आपको मैं कपड़ा दूं, आप वही कपड़ा को पहनते थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा पैसा कलेक्शन करके मैंने कुछ आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है, आप इसको स्वीकार कीजिए भैया। मैं सोचा जितना भी जो लेन देने वाला जो आइटम रहती है सब थर्ड क्लास टाइप की रहती है, वैसे ही टाइप की कपड़ा होगी। मैं मन में सोच के थोड़ा सा दुखित हो रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखते हैं जो शादी विवाह सब में जो कपड़ा देते हैं, अब देखे हैं ना, पहनने के नहीं रहती है वो, बस फॉर्मेलिटी दिए है बोलने वाला, है ना। मैं वही सोच के मैं बोल रहा हूँ वैसे होगा। मैं आपको बताने के चाहता हूँ, मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करके फिर मैं इसको घर लेकर आया, और जब उसको मैं उसका रेपर खोला, उसका पैकिंग खोला, तो उसमें रेमंड, हालेलुया, शर्ट कपड़ा रेमंड, पैंट कपड़ा रेमंड। मैं बोला वाह रेमंड, मैं पहली बार रेमंड की कपड़ा पहनने जा रहा हूँ। मैं उछलने लगा, मैं खुश होने लगा। मैं बोला कौन सा टेलर को सिलाऊं अब? मैं अब टेलर को ढूंढ रहा हूँ, इस शहर में अच्छा कौन सिलता है मैं पता लगा रहा हूँ। एक व्यक्ति बोला वहां पर एक टेलर है, वो ब्रांडेड कपड़ा सिलता है, लेकिन रेट ज्यादा लेता है। ऐसा तो कितना लेता है? तो उस समय वो 700 रुपए लेते थे, जबकि बाकी जगह 300-400 में सिलते थे, वो 700 रुपए लेते थे। मैं बोला कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। फिर मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, है ना,
अगर तू मुझे है ना ऐसा ब्रांडेड कपड़ा दे सकता है तो क्या मुझे उस कपड़ा को सिलाने के लिए वहां पर मुझे अगुवाई कीजिए कि मैं वहां सिलवाऊं कि ना सिलवाऊं, है ना। तो प्रभु ने मेरे को कहा एक काम करो, कपड़ा को लेके जाओ, कपड़ा को लेके जाओ। जब मैं उस कपड़े को लेकर जब मैं गया, मैं आपको बताना के चाहता हूं, एक अंकल पहले से वहां पर बैठा हुआ था। वो पहले से वहां पर बैठा हुआ था और उसके बाद में कहता है, बाबू आपको मैं बहुत दिन से मैं याद कर रहा था, कुछ पैसा मैं आपको मैं देना चाह रहा था, मैं, है ना, मैं कुछ पैसे आपको देना चाह रहा था, आपको मिलने के लिए चाह रहा था, लेकिन चलो आप आज आपके साथ यहीं पर हमारी मुलाकात हो गई, चलो ठीक है। तो देखो क्या है ना, मेरा बहुत दिन का पैसा जो है ना मेरे को आज मिला है ना, तो मैं कुछ पैसा मैं आपके लिए मैं देना चाहता हूं। मैं सोचा चलो ठीक है, अच्छी बात है ना। जब उन्होंने मेरे हाथ में निवलप को दिया, मैं तुरंत वहीं पर प्रार्थना किया, मैं मार्केट में मैं प्रार्थना किया वहां पर, और प्रार्थना करने के बाद वो चले गए। और उसके बाद में जब निकाल के मैं देखा 700 रुपया ही थे उसमें। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताऊं, जब आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन या पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप कदम बढ़ाओगे, हर असंभव आपके लिए संभव होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, पर मैं आपको उत्साहित करने के लिए बताने के चाहता हूं। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप ऐसा एक गवाही में होकर चलोगे, मेरे प्रियो, उतना ज्यादा आप शैतान आपके ऊपर में टारगेट करेगा। बहुत गवाही देता है, बहुत बोलता है, चलो इसको भी थोड़ा सा परेशान किया जाए, पर मैं थोड़ा सा उसको मैं नहीं बताऊंगा, मैं और कुछ नई बातें आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के आप कभी भी मसीह यीशु में नहीं जी सकते। अगर आप मसीह यीशु में जिएंगे तो आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। अगर आप कुछ भी काम करते हो, आप पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लीजिए। किसी की शादी की बात हो रही है, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन लीजिए। मेरे प्रियो, आप घर बनाते हो, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लीजिए। गाड़ी खरीदते हो, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लीजिए। बच्चों को अच्छा कॉलेज में डाल रहे हो, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लीजिए। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में ऐसा करोगे, आपके लिए हर काम सरल हो जाएंगे। जो कठिन है वो आपके लिए सरल हो जाएगा, जो आपके लिए असंभव है वो आपके लिए संभव होना शुरू हो जाएंगे। मैं जो बात मैं बोल रहा हूं, मैं अपना अनुभव से आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो। मैं नेक्स्ट बात आपको मैं बताने को चाहूंगा, और अगली बात मैं चौथी आपको बताने को चाहूंगा, और वो ये है कि विश्वास का जीवन। अगर आप मसीह का जीवन जीना चाहते हैं तो आपके अंदर में विश्वास का जीवन होना बहुत ही जरूरी है। विश्वास का जीवन बहुत ही जरूरी है। आज कई बार हमारे पास विश्वास का जीवन नहीं है। हम मन तो फिरा दिए, यीशु को तो ग्रहण कर लिए, लेकिन विश्वास का जीवन नहीं है। थोड़ा सा भी दर्द होगा तो है ना, बैगा गुनिया को ढूंढते रहो, है ना। अरे विश्वास करो। हालेलुया। थोड़ा सा दुष्ट आत्मा सता रहा है, एकदम परेशान होने लगते हैं हम लोग। विश्वास करो भैया, परमेश्वर अद्भुत करेगा। विश्वास करो। थोड़ा सा समस्या आ गया, हम परेशान हो रहे हैं, अरे बाप रे हमारे जीवन में ये मुसीबत वो मुसीबत, हम परेशान होने लगते हैं। अगर आप मसीह के लिए जीवन जी रहे हैं तो आपको मालूम है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। आप सताए जाओगे। आपको मैं बताने के चाहता हूं, जब आपके जीवन में तकलीफ आती है, जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, जब आपके जीवन में तंगी आती है, आप परेशान मत होइए, आप वहां पर खुदा पर विश्वास कीजिए। आप बोलिए आमीन। आप खुदा पर विश्वास कीजिए। खुदा आपके लिए अद्भुत करने के लिए चाहता है मेरे प्रियो। खुदा आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए चाहता है। आपका जीवन में खुदा चाहता है कि आप विश्वास करें। आप विश्वास करें। कैसे विश्वास करें? मेरे साथ आप रोमियो की पत्री 1:17 को पढ़िए। रोमियो की पत्री 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता का विश्वास से
और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? धर्मी जन कैसा जीवित रहेगा? अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप मसीह में कैसे जीवित रहोगे मेरे प्रियो? अगर आपको मसीह यीशु में जीवित रहना है, मसीह यीशु में जीवन जीना है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि धर्मी जन क्या करने से भी जीवित रहता है? क्या करने से जीवित रहता है? ठीक है, हमारा घर टूट गया, उजड़ गया, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। क्योंकि धर्मी जन क्या करने से जीवित रहेगा? विश्वास करने से। आज यही विश्वास की कमी के कारण आज घर परिवार उजड़ गया, टूट गया, बिखर गया। मैं आज आप सभी को कहने के चाहता हूं, रूत को देखो, बेस्ट एग्जांपल। उसका पति मर गया, उसका पति मर गया, लेकिन वो ससुराल को छोड़ के भाग गई क्या? कोई उम्मीद थी उनके बीच में? बोलो, कोई उम्मीद थी रूत के लिए? उसकी सास क्या बोली? मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती, तुम वापस जाओ। चली गई क्या रूत? क्या बोली रूत? जहां तू जाएगी वहां पर मैं भी जाऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जो बात उन्होंने कबूल किया, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। मैं आज आप सभी को कहने के चाहता हूं, मेरा खुदा आपका जीवन में कुछ देखना चाहता है, वो है विश्वास। वो आपका जीवन में विश्वास। बच्चे जवान हो गए, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं लग रही है, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, रिश्ता आएंगे। आप मांगो, रिश्ता आएंगे। मैं आपको बहुत सारे गवाही बता सकता हूं, पर मैं आपको एक बात बताएंगे चाहता हूं, परमेश्वर आज आपका जीवन में विश्वास चाहता है। आपका जीवन में विश्वास चाहता है। यदि अगर आप मसीह यीशु में जीवित रहना चाहते हैं, मसीह यीशु में जीना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर में विश्वास रखो। आप अपने अंदर में विश्वास रखो। यही विश्वास आपको मसीह में जीवित रखेगा। आमीन, हालेलुया। जब हम हबक्कुक उसका 2 का 4 को पढ़ते हैं, हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 4 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी यही बात लिखा हुआ है। जरा जोर से पढ़िए, हबक्कुक 2 अध्याय उसका 4 आयत को पढ़ेंगे। देख, उसका मन फूला हुआ है, हाँ, उसका मन सीधा नहीं है, हाँ, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उसका मन कैसा है? फूला हुआ है, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। फिर भी क्या होता है? परमेश्वर क्या बोलता है? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा कैसा रहेगा? जीवित रहेगा। है ना? आपका गल फूला रहेगा, कोई बात नहीं, है ना? आपका चेहरा उतरा रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस चीज को याद रखना, धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। इसलिए मसीह यीशु में अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपके अंदर में विश्वास का जीवन होना चाहिए। आपके अंदर में विश्वास का जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हो, तो आपके अंदर में विश्वास का जीवन होना चाहिए। आमीन। अंतिम बातें बताकर मैं संदेश को समाप्त करूंगा। मैं एक बातें आप लोगों के लिए मैं चुनकर मैंने इस बात को मैंने तैयार किया। मैं अंतिम बातें आपको बताकर मैं संदेश को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। क्रूस को उठाना और अनुकरण करना। क्रूस को उठाना और अनुकरण करना। अगर आप मसीह यीशु में जीना चाहते हैं, तो आपको क्रूस को उठाना पड़ेगा और उसका अनुकरण करना पड़ेगा। जब तक क्रूस नहीं उठाओगे, जब तक आप उसका अनुकरण नहीं करोगे, आप मसीह के लिए नहीं जी सकते मेरे प्रिय। मेरे साथ आप एक आयत निकालिए, मत्ती 16 का 24 को पढ़िए। मत्ती 16 अध्याय उसका 24 आयत को पढ़िए, जल्दी से पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखिए,
जब तक एक व्यक्ति अपने आप को इनकार नहीं करेगा और क्रूस को नहीं उठाएगा, वो कभी भी मसीह यीशु के लिए या मसीह यीशु में नहीं जी सकता हो। आपको मसीह यीशु में जीना है तो आपको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, है ना, क्रूस उठाना पड़ेगा। ये चीज हमको सबको पता है, लेकिन आज मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, क्या हम अपने आप से इनकार किए हैं? क्या हम अपने आप को चेक करो, क्या हम अपने आप से इनकार किए हैं? क्या आज हम सब कुछ समझौता करके चल रहे हैं। हम बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, हम सब कुछ समझौता करके चल रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको इनकार करना चाहिए। जो चीज खुदा को पसंद नहीं है हम इनकार करें, हम इनकार करें। हमको मसीह यीशु में जीना है तो अपने आप को हम इनकार करें, अपने आप से हम इनकार करें। और बाइबल में लिखा हुआ है हम अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलें। इसका मतलब ये होता है, क्रूस जो होता है मेरे प्रियो, दुख, तकलीफ, पीड़ा और त्याग और बलिदान को दर्शाता है। आपका और मेरा जीवन जो है ना, त्याग और बलिदान से भरा हुआ होना चाहिए। आज कितने लोगों का सैक्रिफाइस को देखिए प्रभु के लिए, वो अपने घर परिवार को छोड़ दिए। एक हमारा दोस्त है, एक मेरा दोस्त है, वो एक लौता बेटा है, उसका कोई आगे पीछे नहीं, उसके बहन है ना उसका भाई है। एक दिन जब वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसका बाप कहता है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए आपको घर को यदि पापा चाहिए तो यीशु को छोड़ दो, और यीशु चाहिए तो पापा को छोड़ दो। आपको मालूम है उन्होंने कहा मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। उसका पापा फूट फूट कर रोया, कहता है मैं यही दिन देखने के लिए मैं तुमको पैदा किया क्या? मैं तुमको कितना तकलीफ से पाला, बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, और आज मुझे कहता है मुझे यीशु चाहिए, मुझे पापा नहीं चाहिए। वो रोते हुए कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, 1 मिनट मेरे सामने खड़े मत रहो, चले जाओ। वो चला गया मेरे प्रियो, और वो एक पेड़ के नीचे वो बैठा है और यीशु का नाम लेकर वो प्रार्थना कर रहा है, वो गीत गा रहा है। उसका पापा छत के ऊपर से देखता है उसका बेटा को, सब लोग एसी में, पंखा में बैठे हैं, वो धूप में पेड़ की छाया में बैठकर वो यीशु का नाम ले रहा है, गीत गा रहा है। वो खुद उसका पापा नीचे उतरा छत से और उस पेड़ के नीचे गया और कहता है बेटा तुम्हारा हर बात को मैं माफ कर देता हूं, चलो जो भी हुआ भूल जाओ, चलो घर चलो, वापस चलो, है ना। बोलता है नहीं, मैं यीशु को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मैं आपको एक बात बताएंगे चाहता हूं, कितना कोशिश किया, लास्ट में हार मान गया। ये पापा बोलता है चल ठीक है, चल तू यीशु को ही मानो, लेकिन घर चलो, है ना। तो उसका बेटा कहता है मैं एक शर्त में जाऊंगा, क्या तू मेरे साथ यीशु की आराधना करेगा? हालेलुया। मेरे साथ यीशु की आराधना करेगा, मेरे यीशु के नाम लेकर तू गीत गाएगा, है ना। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, अंत में वो भी कहता है ठीक है, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। आज मैं आपको बताएंगे चाहता हूं मेरे प्रियो, वहां पर ऐसा हुआ, थोड़े समय के लिए तकलीफ तो हुआ, थोड़ा समय के लिए इनको कष्ट तो हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद उनके मम्मी पापा ये सब क्या हो गए? प्रभु में विश्वास में आ गए। और अंत में उसका बेटा, अंत में उसका पापा कहता है मेरा बेटा का त्याग को देखकर मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा कलेजा कांप गया। वो पेड़ की छाया में बैठकर वो यीशु की आराधना कर रहा है, मैं छत के ऊपर में, मैं पंखा में बैठकर मैं देख रहा था, मेरा कलेजा कांप गया। मैं उस यीशु के सामने मैं कह दिया चल तेरे यीशु की आराधना मैं भी करूंगा। मेरे प्रियो, ये जो त्याग है,
ये जो त्याग है, ये जो बलिदान है, ये अनेकों को बचाने की सामर्थ्य रखती है, ये अनेकों को प्रभु में लाने की सामर्थ्य रखती है। आज मेरा खुदावंद यही त्याग और यही बलिदान आपका जीवन से चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, जब तक आप क्रूस नहीं उठाओगे, जब तक आप उसका वचन का या प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं करोगे, आप मसीह यीशु में नहीं जी सकते, या मसीह यीशु के लिए नहीं जी सकते मेरे प्रियो। यदि मसीह यीशु के लिए जीना है हमें, तो हमें क्रूस उठाना है, उसका अनुग्रह करना पड़ेगा। ये दो चीजें हमें याद रखना है, क्रूस उठाओ और उसका अनुग्रह करो। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जब मैं ऊंचे पर लटकाया जाता हूं तो मैं उसके द्वारा अनेक लोगों को क्या करता हूं, अपनी ओर खींच लेता हूं। जब आप मसीह के लिए त्याग और बलिदान का जिंदगी जीते हैं, तो आप उसके द्वारा अनेक लोगों को प्रभु में लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही आपको बताने के चाहता हूं। एक भाई है जो चर्च में प्रभु का वचन को सुना, और परमेश्वर के दास बोलते हैं कि कौन प्रभु का वचन को प्रचार करेगा? क्या हर जगह पास्टर जाके प्रचार करेगा? क्या आपको परमेश्वर कोई काम नहीं दिया है? कौन प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है? कौन प्रभु का वचन को प्रचार करेगा? इस गांव में कौन जाएगा? तो वो आंसू के साथ खड़े होकर कहता है, मैं जाऊंगा। लोगों ने उसको हंसा, ये तो प्रार्थना ठीक से जानता नहीं है, ये क्या प्रचार करेगा वहां पर जाकर? वो व्यक्ति छोटा छोटा नया नियम को लेकर उस गांव में गया और वो बांट रहा था। आरएसएस, बजरंग दल के लोग आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, एक ही मुद्दा है, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसको पकड़ लिए, उसको बहुत मारे, पूरा नए नियम को चीर फाड़ के फेंक दिए और बोलते हैं दोबारा मत आना इस गांव में। इतना मार खाने के बाद फिर दूसरे दिन वो लड़का फिर से आ गया, फिर उतना ही बाइबल लेके चला गया, फिर से बांट रहा है। इतना मारने के बाद फिर से वहां पर आ गया वो। एक जन कहता है, इतना मार खाने के बाद आखिर ये आदमी फिर से यहाँ पर आ गया, डरता नहीं है हमारे बीच में आने के लिए? आखिर इसमें है क्या यार? एक नए नियम को वो ऐसे छीन के ले लिया और उसके बाद में एक आयत पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अचानक को ऐसे पलटा तो वही आयत निकला उसको, और वही आयत को पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो रोने लगा। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, वही वचन उसको बदल दिया, और वो व्यक्ति कहता है, यार इसको मत मारो यार, ये तो प्रेम का प्रचार कर रहा है, ये तो परमेश्वर का प्रेम को बता रहा है, ये कौन सा गलत कर रहा है? यही व्यक्ति कल मारा था इनको, लेकिन आज यही व्यक्ति इनके पक्ष में खड़ा होकर कहता है, भाई तू सबको बांट ले, तू सबको बता इसको, तू सबको दे दे नए नियम को। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, जब तक त्याग और बलिदान आपके अंदर में नहीं होगा मेरे प्रियो, लोग प्रभु को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रभु को जानना है, लोग प्रभु को जानना है, तो उसके लिए आपके अंदर में त्याग और बलिदान का होना बहुत जरूरी है। आपको कभी डरना नहीं चाहिए इन सब चीजों को, कभी भी डरना नहीं चाहिए इन सब चीजों को। मैंने पिछले दिन में एक गवाही सुन रहा था, एक पास्टर अपना गवाही बता रहे थे, मेरे को पुलिस वाला है ना बंद कर दिया, बेबुनियाद आरोप लगाकर मुझे थाना में लिया, बेल्ट निकाल के मेरे को मारा, और मैं मार खाने के बाद बोला, सर और भी मारेंगे क्या? है ना सर, और भी मारेंगे क्या? ऐसा जब मैं बोला और वही बात उसको लग गया, अरे इतना मार खाने के बाद मुझे और बोलता और मारोगे क्या? मैं मारते मारते मैं थक गया, ये मार खाते खाते थक नहीं रहा है, आखिर क्या बात है भाई? और वो घर गया और अपनी पत्नी को बता रहा है, मैं ना आज एक पास्टर को बहुत धुलाई किया हूं, है ना, मतलब बहुत बड़ा नेक काम करके आया हूं, ऐसे टाइप का बता रहा है अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी बोली,
जिस पास्टर को तू मारा ना, वही पास्टर एक दिन मेरे लिए प्रार्थना किया था। मैं बहुत बीमार थी, मैं उसी की प्रार्थना से चंगी हो गई। ये रोने लगा, आप पहले मुझे क्यों नहीं बताया, आप ऐसे आपके साथ हुआ था तो, है ना? मुझे ये बात मालूम नहीं था। दूसरे दिन वो अपने ड्यूटी में जब गए और कहते हैं, भाई आप वही हो जो एक लेडीज के लिए प्रार्थना किए थे, जिसका यूट्रस में कैंसर थी, वो ठीक हो गई, क्या आप वही हो? बोला हाँ, मैं उसका पति हूं। उसी समय वो आपस में दोनों गले मिलते हैं और फूट फूट कर रोते हैं और कहता है, भाई मुझे क्षमा कर, मैं जो भी आपको, मैं जितना भी आपको मारा हूं उसके लिए मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं प्रायश्चित कर सकूं इसके लिए। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, वो आज ड्यूटी छोड़ दिए, वो पुलिस की नौकरी छोड़ दिए, आज वो बाइबल को पकड़ के आज वो खुदा की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब जब एक व्यक्ति के जीवन में त्याग और बलिदान सामने आया है, वहां पर खुदा अपना अद्भुत काम किया है, वहां पर खुदा अपना अद्भुत काम किया है। इसलिए आप अपने जीवन से खुदा को बताओ कि खुदावंत, मेरे जीवन से प्रभु, है ना, मेरे जीवन से प्रभु ये चीज को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैं इस क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलूं, मैं आपका अनुकरण करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं, मैं अपने सताने वालों को मैं आशीष दूं। जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, आप अनेक अनेक लोगों को बचा लेते हैं। मसीह जीवन ऐसा जीवन है कि आप तो बचते हैं, आप अनेकों को बचा लेते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? सो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आज दूसरा एक प्रोग्राम भी है, आज हमारे बीच में एक बच्चे का समर्पण नामकरण भी है। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और जो वचन को आज आप लोग सुने हैं, आप लोग मनन कीजिए, आप रिफ्रेश को जरूर पढ़ लीजिएगा कि मेरे प्रियो, सचमुच में यदि अगर आज हम मसीह यीशु में जीना चाहते हैं, मसीह यीशु में जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या आवश्यकता है, हमारे लिए क्या आवश्यकता है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। जो जो बातें मैं आपको बताया हूँ, जरूर आप उसको आप अपने जीवन में जानने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको मनन कीजिए, उसको चिंतन कीजिए। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीषित करने वाला है।